हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम एक यूपी स्पेशल की सीरीज़ चला रहे थे। उसके 2 वीडियो हो गए हैं, थ्योरी पार्ट। और अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तक तो देख लीजिए जाकर। तो उसी टॉपिकों को आज हम मैप पे डिस्कस करते हैं। तो थ्योरी से अच्छा है मैप पे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़्यादा समझ जाता है, जल्दी थोड़ा याद भी रहता है। तो देखते हैं यूपी को ही देखेंगे आज। मैप ये है हमारा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके भौगोलिक क्षेत्रफल से, जो कि हमारे ये इंडिया में यूपी का स्थान चौथा है। तो इसमें देख लेते हैं कौन से टॉप 3 हैं पहले के। तो इंडिया के मैप पे देखते हैं, इस पर ज़्यादा समझ आएगा। तो हमारा जो सबसे बड़ा इंडिया का है बाई क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल में राजस्थान है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, फिर है मध्य प्रदेश, देन उसके बाद में हमारा यूपी पड़ता है। चौथा स्थान है यूपी का भारत में। और अगर जनसंख्या में बात करी जाए बाई पॉपुलेशन, तो ये भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है। और फिर सेकंड में बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, टॉप 3। उत्तर प्रदेश मतलब वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और बाई पॉपुलेशन जनसंख्या के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा जो यूपी है ये कौन कौन से मतलब किस किस से बाउंड्री साझा करता है अपनी, वो कौन सा देश है। तो देश है हमारा जो नेपाल है। नेपाल से सिर्फ इकलौता देश नेपाल है जिससे यूपी बॉर्डर साझा करता है अपनी। और बात करें अब वो कौन से राज्य हैं, राज्य भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य अपना जो है वो सीमा रेखा साझा करता है यूपी से। और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है। और झारखंड है, बिहार है। तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हैं, प्लस एक इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। ये भी अपनी सीमा यूपी से भी सीमा रेखा साझा करता है अपनी। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है, इनसे यूपी सीमा रेखा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा साझा करता है वो हमारा ये है, क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, मतलब यूपी जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से सीमा रेखा अपनी साझा करता है। और सबसे कम किससे करता है? सहारनपुर से। सहारनपुर नहीं, हिमाचल प्रदेश। सहारनपुर जो है सिर्फ वो इकलौता है एक ज़िला ऐसा जो कि सिर्फ सहारनपुर ही हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। तो आप देखते हैं थोड़ा सा, मतलब और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा सोनभद्र है, यहाँ पे देखते हैं सोनभद्र जो है हमारा, ये सोनभद्र एक ऐसा इकलौता ज़िला है जो 3 राज्यों से अपनी सीमा रेखा साझा करता है, ठीक है। 3 नहीं 4 राज्यों से। पहला हो गया मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, ठीक है। और फिर झारखंड हो गया, बिहार भी इसकी थोड़ी सी सीमा रेखा टच करता है, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बिहार, 1 2 3 4 राज्यों से सीमा रेखा अपनी साझा करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है यूपी का इकलौता ऐसा ज़िला। तो अब देखते हैं कि मतलब सबसे पहले देख लेते हैं ज़िले वाइज कौन कौन से ज़िले मतलब टच करते हैं, कौन कौन से राज्य से और कौन कौन से देश से। तो इसमें बात करते हैं, जो हम सबसे पहले देश देखते हैं नेपाल से। नेपाल से हमारा जो है महाराजगंज टच करता है, ठीक है। और सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत भी लगता है, ठीक है। कौन कौन है? महाराजगंज और ये सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले ऐसे हैं जो कि नेपाल से अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। अब बात करेंगे राज्य कौन कौन से हैं। तो इधर देख लेते हैं
ये हमारा उत्तराखंड है, इधर ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले यूपी के हैं जो उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं। वो हैं पीलीभीत हो गया, बरेली, रामपुर और मुरादाबाद, बिजनौर, फिर है मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। कितने हो गए? पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, सॉरी रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। 1 2 3 4 5 6 7 7 ज़िले ऐसे हैं यूपी के जो उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं। और फिर हिमाचल प्रदेश से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सिर्फ अभी बताया कि वो हिमाचल प्रदेश जो है सहारनपुर से ही सिर्फ अपनी सीमा रेखा साझा करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे पड़ता है हरियाणा। हरियाणा से सहारनपुर, शामली और बागपत, फिर है गाज़ियाबाद, देन गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ठीक है। तो हरियाणा से मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर। 1 2 3 4 5 6 7 ही जिला, मतलब उत्तराखंड से 7 और हरियाणा से भी 7 ही जिले अब ये हरियाणा से अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक ही ज़िला है जो कि सहारनपुर है। अब देखते हैं राजस्थान से। राजस्थान से मथुरा, आगरा, 2 ही ज़िले हैं जो कि राजस्थान से अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश जो कि यूपी के सबसे ज़्यादा ज़िले इसी से अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। ये हमारा आगरा है, इटावा है और औरैया की भी थोड़ी सी सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, जालौन और झांसी, ललितपुर, महोबा। फिर है इसकी हमीरपुर की भी थोड़ी सी सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। फिर है झांसी, बांदा, चित्रकूट और इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो कौन कौन से हैं? सोनभद्र, हमीरपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और जालौन। फिर है औरैया, इटावा, आगरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं यूपी की वो ये मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करती हैं। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ से कौन है। छत्तीसगढ़ से सिर्फ सोनभद्र है इकलौता। झारखंड से भी सोनभद्र है, केवल एक ही ज़िला। उसके बाद में देखते हैं बिहार से सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर और बलिया, देवरिया, कुशीनगर। तो ये कुशीनगर, ठीक है, ये 3 है जो हमारे। और ये भी है हमारा जो महाराजगंज है, ये भी इसके साथ में टच करता है, थोड़ी सी सीमा रेखा इसमें शो हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। कौन है? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो देख लिए इसके थोड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र। अब इसमें बात करते हैं कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। सबसे बड़ा हमारा लखीमपुर खीरी है, सबसे बड़ा, ठीक है। और यूपी का सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है हमारा बाई क्षेत्रफल में, मतलब हाँ एरिया में। और दूसरे नंबर पे हमारा सोनभद्र। उसके बाद में देखते हैं सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, मतलब SC कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ट्राइब्स एरिया ये है। और फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में
सोनभद्र है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा हरदोई है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और चौथे पर हमारा सीतापुर है, चौथे पे सीतापुर है। और फिर आता है हमारा कौन सा है, फिर इलाहाबाद है, ठीक है। तो सबसे पहला लखीमपुर और फिर सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, इलाहाबाद। ये है टॉप फाइव हैं ये, मतलब जो सबसे यूपी के सबसे बड़े ज़िले बाई क्षेत्रफल में। और अब देखते हैं कि सबसे छोटा देख लेते हैं। तो सबसे छोटा जो है हमारा, मतलब सबसे छोटा ये है हमारा हापुड़। उसके बाद में संत रविदास नगर, ठीक है, संत रविदास नगर। और यहाँ पे एक है संत कबीर नगर। तो ये हमारे सबसे छोटे हैं। अब बात करते हैं कि जनसंख्या वाइज सबसे ज़्यादा कौन है। तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो है ये हमारा जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो है इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में मुरादाबाद, उसके बाद में यहाँ पड़ता है एक गाज़ियाबाद, ठीक है। टॉप 3 देख लिए। और ये गाज़ियाबाद के बाद हमारा अगर चौथा आजमगढ़, फिर 5वां लखनऊ। टॉप 5 देख लिए। सबसे कम की बात अगर करी जाए तो महोबा है, फिर चित्रकूट है, हमीरपुर है, ठीक है, हमीरपुर, फिर श्रावस्ती है। ये टॉप 4 देख लिए हमने। महोबा में सबसे कम है जनसंख्या, उसके बाद में चित्रकूट और हमीरपुर, फिर है श्रावस्ती। तो अब बात करते हैं यूपी के। मतलब इसमें यूपी में एक बात बता दें कि 75 ज़िले हैं और 75 ज़िले और 18 मंडल हैं, क्योंकि पहले 17 मंडल थे। अभी कुछ सालों पहले एक और मंडल जोड़ दिया गया था, जो कि सबसे नया है। ये है अलीगढ़ हमारा ये यहाँ पे है, ये शो हो रहा अलीगढ़। तो अलीगढ़ ये 18वां है, सबसे पुराना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं मंडल वाइज, हम लोग एक एक करके मंडल देख लेते हैं, ठीक है।